क्वेश्चन की बारी आपकी। हाँ जी, क्वेश्चन हम लोग इस तरह कोशिश करेंगे एक एक करके क्वेश्चन करने, और हमने टाइम का भी ख्याल रखना है बिकॉज हम टाइम से ऊपर हो गए हैं। तो अच्छा, वर्कशॉप वैसे ऑफिशियली एंड हो चुकी है, जो जाना चाहता है वो जा सकता है, जिसका कोई क्वेश्चन है वो रुक सकता है, और ऑब्वियसली जिसने किसी और के क्वेश्चन का आंसर सुनना है तो वो भी रुक सकता है। हाँ जी, तो हाँ, कोशिश ये करनी है कि हैंड रेस करके किया जाए ताकि मेरा भी जरा थोड़ी सी आसानी हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बायस हूँगा। अबीर से पहले क्वेश्चन पूछते हैं जी। अबीर, Assalamu alaikum, Bilal. Thank you for such a detailed, comprehensive and great workshop. This is my first time जो मैं इस तरह की किसी वर्कशॉप में फाइनेंस रिलेटेड, और I've been thinking कि मैं काफ़ी अर्से से मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस साइड पे आऊँ, बट आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट स्टेप आपकी पोस्ट देखने के बाद इंस्टाग्राम पे। मेरे 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, तीसरा शायद थोड़ा फिलोसॉफिकल और वो हम पर्सनली भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो 2 क्वेश्चंस हैं मेन जो हार्ड क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि फर्स्ट जो हमारी ये स्लाइड थी जिसपे आपने हमें वो ग्राफ दिखाया था, जिसमें हैप्पी मिडिल क्लास पे चेक टू पे चेक वाली, उसमें ये सब को डिफाइन किस तरह किया जाए? एक मे बी एक रफ फिगर हम शायद बैठ के अपनी वाइफ के साथ या अपने खुद पर्सनली हम बैठ के डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इज देयर अ बेटर वे टू डू दैट? कोई 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 फ्रेमवर्क है जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी मिनिमम एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, हमारे ऑप्टिमल एक्सपेंसेस क्या हैं, या फिर ये कंप्लीटली सब्जेक्टिव है? मिनिमल एक्सपेंसेस पे फिर भी शायद थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी हो, ऑप्टिमल तो बिल्कुल सब्जेक्टिव चीज है, बिकॉज ऑप्टिमल मतलब कुछ लोग डिफरेंट चीजों को मिनिमल समझते हैं, कुछ लोग डिफरेंट लोग चीजों को मिनिमल नहीं समझते। मतलब एक मेरा स्टूडेंट है, एग्जांपल है, वो सिर्फ 2 या 3 लोग घर में रहते हैं और वो कहते हैं हमने 1 कनाल का पूरा घर रेंट पे लिया हुआ है, और वो कहते हैं ये नेसेसिटी है। अब मेरे हिसाब से वो नेसेसिटी नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं, हमने अपनी बहन की शादी करनी है तो वो 1 कनाल के घर से हो। अब अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव बात है, तो इसलिए ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, लेकिन हाँ, जो मिनिमम है शायद वो थोड़े ऑब्जेक्टिव है, उसको डिसाइड किया जा सकता है, उसको बैठ के सोचा जा सकता है कि हाँ, ग्रोसरीज लगा ले बंदा और बिल्कुल रेंट और इस तरह की बेसिक जो चीजें हैं उन पर आप मिनिमम कर सकते हैं, लेकिन अगेन ऑप्टिमल तो बिल्कुल उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो वो तो ये जो मिनिमम की चलिए बात करते हैं, उस पर कोई फ्रेमवर्क, कोई ऐसा रिसोर्स एग्जिस्ट करता है जो लोग अपनाते हैं, जो आपने कभी किसी बुक में पढ़ा हो? क्योंकि बिल्कुल मेरे लिए न्यू जर्नी है, तो शायद वो हेल्प कर दें मेरे लिए। आई थिंक डेव रैमजी का, आई थिंक इस पे कुछ ना कुछ कंटेंट है, लेकिन इसमें मुझे वर्क करना पड़ेगा। लेकिन ये अच्छा है, मैं कहीं ना, एक सेकंड मैं लिख भी लेता हूँ इस बात को, इस पे मैं थोड़ी सी रिसर्च कर लूंगा जरा, लेकिन मैंने लिख लिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो हमने ये तो बात की कि हम सेविंग्स जो है वो हम इन्फ्लेशन के अगेंस्ट जो है वो बचाने के हमने सॉल्यूशंस देखे, लेकिन ये तो एक चीज है। लेट्स से जो इससे ऊपर जाना चाहते हैं, जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट खाली नहीं बचाना चाहते, जो वो एक्चुअली वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे इस ग्राफ में है कि हम फाइनेंशियली साउंड और फाइनेंशियली फ्रीडम में जाना चाहते हैं। ये खाली हम इन्फ्लेशन के अगेंस्ट तो नहीं बचा रहे, हम नहीं, और चीजों में भी। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसका मेरे ख्याल से या तो उसकी एक सेपरेट वर्कशॉप या सेपरेट टॉपिक या वो होगा, या हाँ, बेसिकली देखो ना, इन्फ्लेशन 11% थी, तो अगर आप 25% हो तो आप ऑलरेडी उसको बीट कर रहे हो। ओके, मतलब आप अगर 11% से ऊपर, जैसे यहाँ पे 30% लिखा हुआ है, अगर यहाँ 100% है तो ये 11% से ऊपर है, तो बेसिकली 11% से ऊपर आप जो भी अर्न कर रहे हो वो इसका मतलब है कि एक्चुअल में आपकी वेल्थ क्रिएट हो रही है यहाँ पे। लेकिन उसकी ऑब्वियसली स्टेजेस हैं, मतलब अब जो बच्चा 5 लाख पे, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने वेल्थ क्रिएट करने के लिए स्टॉक्स में जाना है, वो इधर ही इन्वेस्ट करे ताकि वो सिर्फ इन्फ्लेशन को डील कर सके। फिर जैसे जैसे उसकी स्लैब बढ़ेगी तो फिर वो इंक्रीज, तो ये बेसिकली सब इन्फ्लेशन से ज्यादा की बात हो रही है। इन्फ्लेशन पे तो सही यहाँ सही। खत्म हो गया ना, यहाँ तो इन्फ्लेशन खत्म हो गया जी जी। 11%। उसके बाद तो आप अर्न कर रहे हो, उसके बाद तो वेल्थ बन रही है। ठीक, खैर इसकी फिर इनकी डिटेल्स के लिए हाँ, मे बी इनकी डिटेल पे ऑब्वियसली सेपरेट, इन सब चीजों के ऊपर सेपरेट, इस पूरे चार्ट के ऊपर सेपरेट वर्कशॉप हो सकती है, बिकॉज इसमें बहुत डिटेल है। ठीक हो गया, वो क्वेश्चन सही मैंने है। लिख लिया, ये ठीक उसका है, फ्रेमवर्क है। और थर्ड थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मैं फिर आपके अलग से कॉल करूंगा, बिकॉज अच्छा वो ठीक है ठीक। थैंक ठीक यू है सो मच। ठीक ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, इसके बाद हमारे पास उमर का क्वेश्चन है जी। उमर, अच्छा, मैंने ये पूछा था, ये स्लाइड्स वगैरह अवेलेबल होंगी, रिकॉर्डिंग वगैरह इसकी? इस पूरी ना वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग तो हो रही है, साइट्स का मुझे देखना पड़ेगा, साइट शायद मुश्किल है। रिकॉर्डिंग मैं अवेलेबल कर सकता हूँ, जिन लोगों ने अटेंड किए ना उनके लिए मैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल कर सकता हूँ। सही है, परफेक्ट ये है।
अच्छा, हाँ मैंने शुरू का पार्ट थोड़ा सा मिस किया था। मैंने बस ये पूछना था कि जो आपका आई थिंक जो टैग था कि एक्सपेंसेस हम कैसे कम कर सकते हैं, सो उसके अंदर कोई, मैं खैर दोबारा भी देख लूंगा, बट अगर इफ यू कुड कंट्रीब्यूट एनीथिंग कि एक्सपेंसेस कम करने का जो था जी जी हमारा जी जी। बेसिकली इम्पल्स बाइंग के ऊपर था, ये वाला पार्ट आपने मिस किया है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसमें बेसिकली ओवरऑल ये भी था कि एक्सपेंसेस भी। हाँ, ओवरऑल एक्सपेंसेस जो है ना उसमें सिंपल अगेन यही है, आपको देखो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता एक्सपेंसेस जब आप कर रहे हो, तो आप अपने हाथ में आपकी चीज है, आप उसको कंट्रोल खुद ही कर सकते हो। तो फ्रेमवर्क उसका सिंपल ये था कि अगर 1% आपकी टोटल इनकम का कुछ आप खर्च करने लगे हैं, मतलब अगर 100,000 आपकी इनकम है पर मंथ और 1,000 रुपीज खर्च करने लगे हैं, तो एक दिन का प्री प्लानिंग पीरियड लें। एक दिन के अंदर कम से कम आपका वो इम्पल्स खत्म हो जाएगा और आप एक्चुअल में अगर आपको नीड होगी आप उसको स्पेंड करेंगे। अगेन फिर ये इंक्रीज होता है। तो 10,000 अगर 10% ऑफ द इनकम है जो आपका एक्सपेंस है, तो आप 3 डेज प्री प्लानिंग पीरियड लें। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आप 3 डेज प्री प्लानिंग पीरियड लेते हैं किसी भी एक्सपेंस का, तो नॉर्मली वो आपका रिजॉल्व हो जाता है। अगर तो वो जरूरत होती है तो आप उसको स्पेंड करते हैं, अगर जरूरत नहीं होती तो आपका वो इम्पल्स कम से कम खत्म हो जाता है। और वो वही चीज अगर 20% ऑफ द इनकम है, मतलब 20,000 है, तो उसके लिए कम से कम एक हफ्ता प्री प्लानिंग करें। मैं इसमें यही बता रहा था कि मैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि इम्पल्स स्पेंडिंग नॉर्मली छोटी चीजों में होती है, बड़ी चीजों में कुछ कम ही होती है। मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन जज्बाती हो और आप जाके सिविक खरीद लिया आपने, ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ऐसे ही होता है, आप जज्बाती हो और आपने जाके एक महंगी कोई घड़ी खरीदी। तो उसके लिए अब अगर आप एक हफ्ता टाइम लें और कॉन्टेम्पलेट करें कि हाँ क्या मुझे इस चीज की जरूरत है या नहीं है, इससे मेरी लाइफ में कितनी इंप्रूवमेंट आएगी, और बाकी सारी चीजें हमने सीखी कि क्या ये एसेट है, क्या इससे मेरे एक्सपेंसेस कम होंगे, क्या इससे मेरी इनकम ज्यादा होगी। अगर ये सब आंसर्स आप करने के बाद आपको रियलाइज होता है नहीं यार ये सब कुछ नहीं कर रहा, तो फिर ऑब्वियसली वो एक्सपेंस ठीक नहीं है, वो इम्पल्स है और इसको बाय नहीं करना चाहिए। तो ये गेन बिल्कुल एक बेसिक सी चीज है, डिटेल आप आई थिंक वीडियो में देख सकते हैं वाला। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन? उसामा का क्वेश्चन है जी। उसामा, Assalamualaikum sir. First of all, thank you for such great presentation. और आवाज आपकी ना बहुत कम आ रही है। अब आ रही है आपको आवाज? हाँ अब आ रही है, मैं थोड़ी तेज भी कर लेता हूँ। हाँ जी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर सच ग्रेट प्रेजेंटेशन। और सेकंडली मेरा क्वेश्चन ये था कि आवाज आ रही है ना आपको? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा, सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था, फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मैं रियलिस्टिक सॉल्यूशंस की तरफ आ रहा हूँ। मेरा ना हम्म। इम्पल्स बाइंग और एक्सपेंस ट्रैकिंग का कोई इतना इशू नहीं है। आफ्टर एवरी मंथ मैं अपना ना इवन के अकाउंट भी रिकंसाइल करता हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो बेशक एक रफ कैलकुलेशन होती है, प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन मैं करता हूँ। सही। लेकिन मैं अभी रिसेंटली एक चीज़ के बारे में गौर कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा था लास्ट 2 वीक से, जो एक स्नोबॉल इफेक्ट जिसको वॉरेन बफेट कहते हैं ना, हम्म स्नोबॉल इफेक्ट, कि आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, बेशक स्टॉक्स में करो, एंड यू कीप ऑन री इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट हम्म अमाउंट जिसको हम्म, कंपाउंडिंग इम्पैक्ट भी कहते हैं। जी 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 इस जी। तरह से मैं एक मिनिमम अमाउंट से वो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट अचीव कर सकता हूँ, जिसका मुझे इम्पैक्ट शायद आज ना हो, 5 साल बाद हो या 10 साल बाद। बिल्कुल 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 मैं बिल्कुल। और 10 साल बाद शायद वो स्टेज होती है एक यंग बॉय की, जब वो अपनी जिंदगी के बड़े एसेट्स बना रहा होता है। हम्म। ठीक है, इज देयर एनी ठीक वे है। जिसमें मतलब मंथली अगर मैं लेट्स से 10,000 या 5,000 या 20,000 रुपीज में स्पेयर कर अपनी इनकम में से, और उसको मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कहीं पे, अच्छा, ये जो 28 या ये है दो ना, तीन हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल ये सब कुछ जो है ना किया जा सकता है। इसका ना बहुत अच्छा एक रिसोर्स है, मिजान इन्वेस्टमेंट की ना वेबसाइट पे एक फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी है। उस पर भी आप जाके देख सकते हो कि आप कितना इन्वेस्ट करो तो उसको कितने साल तक इन्वेस्ट करो तो कितनी अमाउंट बन जाएगी। वो बहुत एक अच्छा तरीका है मोटिवेशन के लिए। और वैसे मिजान इन्वेस्टमेंट जो है ना इस तरह रिकमेंड भी बहुत ज्यादा करता है। ये जितने भी हमने जो बात की थी ना ये वाली, अगर मैं इस पे दोबारा चाहूँ, अम, ये आपने जरूरी नहीं है कि आप एक साथ ये सारा काम कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है आप 10,000 रुपीज पर मंथ सेव करते हो और 10,000 रुपीज पर मंथ आप मनी मार्केट फंड में डालना शुरू कर दो जब तक आपके 5 लाख नहीं हो जाते, फिर आप अगली स्टेज पे जाओ। ऐसे भी कर सकते हैं और ये बिल्कुल ठीक ठीक तरीका है और ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब तक 5 लाख नहीं हो आप बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, 5 लाख जब हो फिर आप इन्वेस्ट करो। नहीं, आपके पास 10,000 आप 10,000 इन्वेस्ट कर दो। आप मैं 10,000 इन्वेस्ट करो फ्रॉम माई फिर अगले। पर्सनल एक्सपीरियंस 5 लाख कभी जमा भी नहीं होता। हाँ, और ऐसे ही है, पता है ये एक एक वर्ड होता है इसको मैंने बहुत मुश्किल से सीखा था कि पैसे की खुजली जो होती है ना वो भी उसको भी मतलब बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल काम होता है कुछ लोगों के लिए।
क्योंकि जब आपके मतलब, और ये लिटरली ऐसे होता है, मैंने एग्जांपल भी क्रिएटेक्स की एक दफा कम्युनिटी में भी दी थी, कि जब आपके पास होते हैं ना 5 लाख, तो आपको ऐड ना दिखते हैं छोटी-छोटी चीज़ों के, महँगी घड़ी के दिखते हैं, महँगे कपड़ों के, वेकेशन के, कि यार ये नारान में इतनी बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे जाके वेकेशन। और फिर आपके पास जब 10-15 लाख होते हैं ना आपकी मतलब बैंक में, तो फिर आपको ना थाईलैंड दिखना शुरू होता है, फिर दुबई के दिखाते हैं, यार दुबई में ना ये बड़ी एक काम की चीज़ हो रही है, ये आपका काम आ सकती है। फिर जब आपके पास 30-40 लाख वाली रेंज में आते हैं, तो आपको ना गाड़ियों का पार्क व्यूज़ दिखना शुरू हो जाता है। आपको हर पार्क व्यूज़ का जो है ना वो ऐड बड़ा एक अच्छा-सा दिखता है कि पार्क व्यूज़ पे आएँ। और जब आप करोड़ से ऊपर क्रॉस करते हैं, तो आपको ज़मीन.com दिखना शुरू हो जाता है। तो पैसे की खुजली बर्दाश्त करना एक बहुत मुश्किल काम है। मैं उसका पर्सनल आप कह सकते हो विक्टिम हूँ। लेकिन उसको बर्दाश्त करने से ही आप अपने नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाते हो। तो वो करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट करके करोगे, तो वो तो बहुत अच्छा तरीका है। आप कभी भी आप बड़ी चीज़ को गलत चीज़ पे स्पेंड कर ही नहीं सकोगे, बिकॉज़ आपकी एक हैबिट अच्छी बनी होगी। बहुत ज़रूरी है। जो यंग एज में स्टार्ट कर लेते नहीं, हैं। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट अगर रिस्ट्रेंट होगी ना, लेट्स से मीज़ान फंड्स के अंदर, मुझे पता है मेरा हुँ, पैसा, मैं उसको खर्च करने से पहले भी, निकलवाने से पहले भी 1000 बार सोचूँ, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मेरे पर्सनल अकाउंट के अंदर है, मेरे लिए खर्च करना कोई बहुत बड़ा मसला है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जितनी इल्लिक्विड एसेट इन्वेस्टमेंट होती है, उतनी सोच के भी लगाते हैं उसमें पैसे, और फिर उतना ज़्यादा सोचते भी हैं उसमें से निकालने से। तो बिल्कुल ये ऐसे डेफ़िनिटली होता है इससे। ये बिल्कुल ठीक है। ट्रू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न हो, कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ नहीं आई? हाँ जी, अली। जी, अली। Yeah, so first of all, Assalamu alaikum to everyone. वालेकुम सलाम। Yeah, मुझे एक क्वेश्चन है मिजान मिजान के ऊपर। हमारे ऊपर जो सेविंग अकाउंट के ऊपर टैक्स लगता है पर एनम, जी, वो अराउंड जी, 30 to 15% होता है। अगर आप obviously if you have created an account with, I'm not sure what's that called, but if you are basically filer, yeah, if you are a ठीक है, filer, you basically pay 15%. If you are non-filer, you pay 30%. But, ओके। but doesn't that basically uh, सेविंग, ये जो फर्स्ट हमारे पास लो रिस्क मनी फंड्स के ऊपर है, तो ये तो इसको यूजलेस बना देता है हमारी सेविंग को, क्योंकि हमें टैक्स भी देना है और हमारी इन्फ्लेशन में 11.29 या 11.2 भी जा रहा है, तो ओवरऑल तो हुँ। हमें डबल नुकसान हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, ऐसे है कि जो सेविंग है ना, उसका कुछ ना कुछ हिसाब इस तरह का है कि सेविंग्स कुछ ना कुछ एक सर्टेन लेवल तक ना उस पे एग्जेम्प्ट होता है टैक्स। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपने पैसे जो है ना वो इस सर्कल के अंदर रखें और उनको स्पेंड ना करें। मतलब एक तरह से जो ये बेसिकली मनी मार्केट इसको कहते क्यों है? क्योंकि ये पैसे की प्रोटेक्शन के लिए ये वाला फंड होता है। तो इसमें ना कुछ टैक्स सेविंग होती है। अगेन मुझे एग्जैक्ट नहीं पता टैक्स सेविंग कितनी होती है, लेकिन टैक्स सेविंग इसमें होती है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर ये 8 से 10% है, तो इस पे अगर कुछ ना कुछ टैक्स लग जाएगा, तो ये 7% रह जाएगा। लेकिन स्टिल वो 7% जो है वो स्टिल 0% से बेहतर है। क्योंकि टैक्स इसी पे लगना है ना, टैक्स आप टोटल इनकम पे नहीं, सिर्फ सेविंग पे अगर 30% भी लग रहा है, मान लेते हैं, तो आप फिर भी 7% पे स्टैंड करते हो, अगर आप 10% अर्न कर रहे हो, तो स्टिल वो 0% से अच्छा है। अगेन ये कोई सोल्यूशन नहीं है इन्फ्लेशन का, फर्स्ट जो है वो सोल्यूशन नहीं है, आगे वाले शायद थोड़े ज्यादा सोल्यूशन कह सकते हैं, लेकिन फर्स्ट नहीं। और अगेन गवर्नमेंट जो होती है वो रिकमेंड करती है सेविंग्स की, ये जो आगे है ना हाई रिस्क वाले, जैसे कैपिटल गेन लिखा हुआ है 10 से 30%, तो इसमें भी रूल्स है। अगेन टैक्स के तो बहुत स्पेसिफिक रूल्स हैं इस तरह के, कि अगर आप एक साल में ही प्लॉट खरीदें और उसी साल के अंदर बेचें, तो आप पे जो टैक्स लगता है वो बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है। तो शायद ये कैपिटल गेन जो इतना ज्यादा लग रहा है वो थोड़ा कम भी हो जाए। ये सब कुछ लॉन्ग टर्म की ही चीजें हैं, और लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट भी रिकमेंड करती है, और गवर्नमेंट की टैक्स रूल्स भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Yeah, makes sense. हाँ, हाँ जी फहद। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Yes, thanks Bilal for this great presentation. मुझे बस बेसिकली ये जो अभी भाई ने क्वेश्चन किया था अली, आई गेस मतलब सेम, मतलब उसी का मतलब कंटिन्यूटी क्वेश्चन है, सेम मिजान बिल से रिलेटेड, लाइक बीइंग अ फाइलर, और या अगर आप फाइलर नहीं हो 15-30%, तो मतलब जैसे भी आपने बोला कि एटलीस्ट यू आर गेटिंग 7%, इट्स बेटर देन गेटिंग नथिंग। तो मेरा ये है कि एग्जांपल, अगर किसी ने 100,000 डिपॉजिट किया है, एंड देन अगर आपको 7% एट एंड ऑफ ईयर 1 मिल रहा है, तो उसमें
का फैक्टर इन करेंगे तो इन्फ्लेशन इज अराउंड 11 पॉइंट समथिंग, तो मतलब अगेन मैं वही एक्चुअली सोच रहा था कि मींस एट द एंड यू विल बी ऑन सेम पेज राइट, या उसमें कुछ फर्क कैसे आएगा अनलेस वो कंपाउंडिंग इफेक्ट हो या 4-5 साल बाद जाके उसकी कोई हाँ मतलब प्राइस में फर्क आए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो ये जो है ना, जो फर्स्ट है, ये आप कह सकते हो इन्फ्लेशन के करीब ले जाता है हमें, लेकिन ये फिर भी बैंक में रखने से बेहतर है। मतलब ये वो वाली पैसे हैं जो बैंक में नहीं रखने। मतलब हम तो ये कह रहे हैं ना कि बैंक में रखी थी सेविंग और इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हम लूज कर रहे हैं, तो उसके मिनिमम उसको इम्पैक्ट ये वाली चीज कर रही है। उसके बाद अगर आप मीडियम रिस्क में जाते हो फिर ये थोड़ा ज्यादा हम लोग उसको शायद प्ले कर सकें। फिर उससे और हाई रिस्क में जाते हैं तो और इन्फ्लेशन से ज्यादा हो सके, बिल्कुल डीजन हो जाते हैं तो वो और ज्यादा उसमें इन्फ्लेशन के अगेंस्ट है। तो ये अगेन, ये जो फर्स्ट है ना, ये तो इन्फ्लेशन को कवर भी नहीं कर रहा है। तो मैं आपको खुद कह रहा हूँ, देखो कवर भी नहीं कर रहा है। तो ये तो जी अगर 7% पे एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये स्टिल 0% से बेहतर है। वो जो पैसे जिस किसी के बिल्कुल बैंक में पड़े हैं ना 30, 40, 50 लाख, वो जाया हो रहे हैं, क्योंकि वो तो डेफिनेटली हर साल 11% उनकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो उससे बेहतर है ये ऑप्शन, मतलब ये सबसे वर्स्ट से बेहतर है, ये क्या। और मीडियम में भी यही है ना, मतलब मीडियम में आपने जिस कैपिटल गेन की बात की थी उसमें भी आई डोंट नो एज पर आपका आपने कहा था कि 14 से 24 तक आपने इन्वेस्ट किया है एंड देन यू हाँ सेड लाइक उसमें सिग्निफिकेंट रिटर्न्स नहीं आए बिकॉज पाकिस्तानी मार्केट वो काफी मतलब नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है मतलब शेयर्स ने या जो भी पोर्टफोलियो था। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये भी है कि मैं इसमें भी अगर बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने मिज़ान बैंक पर्सनली विजिट किया था जब मैं आया था पाकिस्तान, तो दे हैव समथिंग कफाला या कफाला अकाउंट कुछ ऐसा करके है, आपको उसका आइडिया है कुछ? मींस वो फिक्स डिपॉजिट रहता है, आप विड्रॉ नहीं कर सकते उसको, बट इट्स ओवर 3 इयर्स पीरियड टू 15 इयर्स, ऐसा ऐसा एक है उसके हाँ, परसेंटेज ऐसा ऐसा बेसिकली कैपिटल प्रिजर्वेशन के ना उनके फंड्स हैं, जिसमें से मुझे लगता है एक ये वाला भी है। उसमें उसका रूल ये होता है कि आपका जो कैपिटल होता है ना वो चेंज नहीं होता। मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपए लगाए हैं ना, तो 1 जी करोड़ जो होगा ना उससे कभी नीचे नहीं जाएंगे पैसे, सही। और वो नहीं हलाल वो भी नहीं कंपाउंड मतलब जो भी रिटर्न आता है ना वो कंपाउंडिंग होता रहता है, है। मतलब हाँ उसमें वो ऐसे था कि मतलब आप विड्रॉ नहीं कर सकते, लाइक यू कैन विड्रॉ हाँ, इट बट लेकिन उस पे कोई मतलब चार्जेस हैं, तो उसका ट्रांजैक्शन चार्ज यही होगा है। ना, फिक्स हाँ जी, डिपॉजिट होता तो मतलब वो है, बेसिकली बिल्कुल। कंपाउंडिंग वाली चीज थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो रिटर्न भी अगर इन्फ्लेशन को आप फैक्टर इन करके बाद में 2-3% का ही फायदा होता है, मतलब वही टैक्स का टैक्स वाला इम्पैक्ट एंड इन्फ्लेशन इम्पैक्ट के बाद यू जस्ट गेट 2 or 3%, आई मीन रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट। हाँ, ये तो खैर पाकिस्तान में इस तरह के मसले तो हैं, वैसे अभी क्या करें। असल में इन्फ्लेशन जो है ना ये भी 11% नहीं है, इन्फ्लेशन इज मोर देन 11%। ये तो एग्जैक्टली 11 एवरेज है। तो इसमें मतलब अगर मतलब इसमें मैंने खैर यूएस डॉलर नहीं लिखा, लेकिन मुझे लगता है यूएस डॉलर भी अगर आप होल्ड कर लेना तो वो भी बहुत एक अच्छा तरीका है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट है, क्योंकि यूएस डॉलर जो है ना कम से कम वो अपनी वैल्यू रखता है कहीं ना कहीं। हाँ लेकिन जी खैर यूएस डॉलर के हालात खराब हो रहे हैं तो अब कुछ पता नहीं है हम्म, आगे क्या होगा। सही, ठीक है, थैंक यू बिल्ला। थैंक यू। अच्छा, जो जो चैट में लिख रहे हैं ना क्वेश्चन, मुझे ना वो दिख नहीं रहे बिकॉज मेरी जो दूसरी स्क्रीन है ना वो बहुत छोटी है और बड़ी दूर है मुझसे। बेहतर है अगर आप वॉइस में पूछ लो सेम क्वेश्चन। वैसे मैं खोलने की कोशिश करता हूँ चैट, एक सेकंड। नहीं, मुझे नहीं दिख रहा, बहुत दूर है, एक मैं सेकंड। डिक्टेट कर देता हूँ। मोहम्मद अहमद अली का क्वेश्चन है, इफ अ हाँ पर्सन इज अर्निंग 30 to 40,000 per month, ठीक what है। do you suggest from where he or she should start his her saving and investment journey? पहले तो आपको अपनी मिनिमम एक्सपेंसेस जो है ना वो डिफाइन करने पड़ेंगे। देखो जो 30 to 40,000 मतलब 100,000 से नीचे जो है ना, उसने तो कोशिश अपनी यही करनी है कि वो अपने एक्सपेंसेस को बस कवर करे और बिल्कुल लेयर एक्सपेंसेस जो है ना उनको कट कर दे अपनी जिंदगी में से, क्योंकि पाकिस्तान में अब मुश्किल होता जा रहा है। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है, चीजें महंगी होती जा रही हैं। तो सबको मैं रिकमेंड करता हूँ कि लेयर जो एक्सपेंसेस है ना उनको आप जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उनको मिनिमाइज करें। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दें। टाइम आएगा, एक डेफिनेटली टाइम आएगा जहाँ पे आप स्पेंड कर सकेंगे लेयर चीजों के ऊपर। डाइनिंग आउट, एक्सपेंसिव चीजें, ये सब चीजें आएंगी जिंदगी में कभी अगर हलाल तरीके से अर्न किए जाएं, लेकिन अभी उनका टाइम नहीं है। जो 30-40,000 कमा रहे हैं, डेफिनेटली अभी आपका टाइम नहीं है। आप इस चीज पैसों को जितने थोड़े से भी हैं, और इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि यार नहीं, जब 1 लाख होंगे ना पैसे फिर सेव करना शुरू करेंगे, 2 लाख होंगे सेव करना शुरू करेंगे, ऐसे नहीं। आप 30-40,000 में आप 5,000 भी पर मंथ सेव करते हो ना, वो जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना उसका आपको डेफिनेटली फायदा होगा। साल के बाद आपको लगेगा हाँ यार 5 साल 5,000 सेव किए, सिर्फ 60,000 ही हुए हैं, लेकिन वो 60,000 आपकी इनकम का 10% है, और वो एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज हो सकती है। 10% या 10% से भी ज्यादा, जैसे आपके केस के अंदर फॉर एग्जाम्पल 25% है। तो 25% अपनी इनकम का सेव कर लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, रिगार्डलेस के वो एक्चुअल फिगर कितनी बनती है। कुछ लोग ये भी एक अजीब सा ना लोगों के अंदर मिथ होता है, या लोगों का एक बिलीफ होता है कि अर्निंग सेविंग ना एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होनी चाहिए। सेविंग जरूरी नहीं है,
आप बहुत छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट आज से करेंगे तो बहुत अच्छा है। ये सर कहते नहीं है कि द बेस्ट डे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग वाज यस्टरडे एंड द सेकंड बेस्ट डे इज टुडे। तो ये उसी तरह है। आपने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना है, और आप अगर यही सोचते रहेंगे ना कि नहीं यार लाखों में जमा होंगे, तो सोचेंगे घर के बारे में या प्लॉट के बारे में या इन चीजों के बारे में, तो वो लाखों पे आप कभी पहुंच नहीं सकेंगे, बिकॉज उससे पहले ही सारे खर्च हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक आप समझ लो पर्सनल एडवाइस है कि अभी से आप सेविंग कर सकते हो। आपने मिनिमम एक्सपेंसेस अपने डिफाइन करने हैं, उनको साइड पे करना है, बाकी आपने सेविंग करनी है। और बिल्कुल लेयर एक्सपेंसेस आपको खुद पता होगा आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, तो उसको कट करना है। अगला क्वेश्चन भी यही है या अच्छा सेम है? जी अली। या एक चीज थी फॉर हाँ दिस जी। मोहम्मद पर्सन, हम्म as you said about the solar investment. हम्म So I'll give my own example. My हम्म my lights, my fan, my air coolers, they all work on 12 volt DC. Basically means no electricity usage at all, right? हम्म And my overall electricity bill, I have like 2-floor house, it's around 1,500 rupees per month because I have Wow. also installed 2 meters. So what I'm trying to say in here, you can strategically or maybe technically do something where you can save yourself huge amount of money in terms of bills, in terms of let's suppose the food that you basically consume. You could change the market. You could change the place where you are buying, because obviously if you buy from the local market, you find it really high price, but you will find that where on the wholesale area it's very inexpensive. So obviously it depends on on how serious you are about this, because Yep. it took more than 100,000 to really install my system, but at the end it's been a year and like everyone is like, what the fuck, why? Sorry, I work with this American company, that's why I say these words. I need to change that, but basically what they say, that why are your bills lower even if everything is working on your house like 24/7? Yeah. So Yeah. I think, yeah, the biggest reason would be that solar is really good investment if you go for it. Yes. Yeah, I think this would be something I would suggest everyone to do. या मैंने भी सोलर अभी कोई मेरे ख्याल से 4th या 5th मंथ है, और इट्स ऑलरेडी गिविंग रिजल्ट्स, और बहुत मतलब आई थिंक मुझे लगता है इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट सोलर ही है। वेरी गुड। अगेन आपका ग्रीन मीटर है तो दैट्स लाइक द 100% रिकमेंडेशन कि सोलर एनर्जी में आप इन्वेस्ट करें। इट्स वेरी अमेजिंग, क्योंकि बिल्कुल नेसेसिटी को कट डाउन कर रही है। एक्सपेंसेस जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आई थिंक नेसेसिटी के अंदर आती है एक सर्टेन लेवल के ऊपर, और अगर सोलर एनर्जी से इन्वेस्ट करने से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो रहा है, दैट्स अ ह्यूज आई थिंक बोनस। आपकी सेविंग बहुत ज्यादा हो सकती है। अगेन ये सब कुछ वहीं से होगा कि आप अपने इनकम से एसेट्स बाय करें इंस्टेड ऑफ एक्सपेंसेस, और फिर उसी से इनकम ज्यादा जनरेट होगी या एक्सपेंसेस कम होंगे, दोनों का ही आपको इक्वल बेनिफिट है। तो दिस इज वेरी गुड। मतलब मैं अपने जो बिल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके अंदर आई थिंक इजीली हर महीने ऑलमोस्ट पिछले 2-3 महीने से 40 to 50,000 रुपीज सेव कर रहा हूँ। मतलब अगेन मेरा ग्रीन मीटर नहीं है तो उससे मुझे कम्प्लीटली जीरो नहीं हो गया, लेकिन स्टिल 40-50,000 रुपीज पर मंथ सेव करना इज ह्यूज आई थिंक फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो कि नेसेसिटी है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, नेसेसिटी को कम कर लेना। अमेजिंग। तो खैर बहुत अच्छा पॉइंट है। और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर टेक्स्ट चैट में? आई थिंक ये एक ही क्वेश्चन था। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन हियर। किसी का कोई क्लोजिंग रिमार्क्स, क्लोजिंग कोई चीज शेयर करना चाहता हो? या आई थिंक otherwise I think that's it for the session. I think you have been an amazing audience, और yes, time to wind up. इसको हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है। वर्कशॉप की कोशिश मैंने वैसे पर्सनली सोचा भी यही था कि मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूंगा। इस पे ना आई थिंक सर्वे करवा लेते हैं कि रिकॉर्डिंग शेयर करनी चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन स्लाइड्स डेफिनेटली शेयर की जा सकती हैं, या स्लाइड शेयर की जा सकती हैं, रिकॉर्डिंग शेयर की जा सकती हैं। अगेन हम लोग इसी पे कंक्लूड करेंगे कि पर्सनल फाइनेंस इज नॉट इजी बट इट इज हाइपर क्रिटिकल, और आई थिंक सब लोगों को इस बात का भी यहाँ पे रियलाइज हो ही गया कि इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग, और ये आपकी क्रिटिकली अफेक्ट करती है आपकी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, हर चीज आपके जो इर्द गिर्द है उसको अफेक्ट करती है। तो इसको सीखना बहुत जरूरी है, इस पे अमल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, और ऐसे लोगों के साथ ऑब्वियसली कन्वर्सेशंस कंटिन्यू करना
जो कि आपके जैसे ही गोल्स रखते हैं। आई थिंक दैट्स वेरी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। जो नेक्स्ट कन्वर्सेशन होगी उसमें ईमेल पे मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, सर्वे होगा, बहुत सारी और चीज़ें होंगी। आई थिंक रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। आई थिंक रिकॉर्डिंग शेयर करने से ज़्यादा आसान है, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, और जो रिसोर्सेज मैंने एंड पे लिखे हुए थे वो रिसोर्सेज हम लोग शेयर कर लेंगे। ये 2 चीज़ें आई थिंक ऐसी हैं जो कि मैं शेयर कर सकता हूँ। और उसमें फिर डिफरेंट सर्वे के अंदर क्वेश्चंस भी होंगे। इफ़ यू वांट टू जॉइन द क्रिएटर्स कम्युनिटी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी इक्वल ऐसी ही कन्वर्सेशंस होती हैं। अगेन ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक ऑन वीडियो, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग, मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन आप भी अगर उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये रिसोर्सेज भी मैं उसमें शेयर करूँगा। डेफिनेटली इसका बेनिफिट होगा। कोशिश हम करेंगे, हम सर्वे के थ्रू मुझे ये भी पता चल जाएगा कि लोग इस तरह की वर्कशॉप चाहते हैं, नहीं चाहते, किस तरह के उनका फीडबैक है, क्या चीज़ है। आई थिंक दैट वुड बी इट। फहद का लास्ट क्वेश्चन है। जी फहद। जी बिलाल, मैं जस्ट ये पूछना था, जो रिसोर्सेज आप कह रहे हैं, मतलब लाइक विल इट बी पीडीएफ फाइल समथिंग, मतलब नहीं, पीडीएफ फाइल नहीं है, सिर्फ नेम्स है। पीडीएफ फाइल नहीं है, लेकिन गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा। ये गूगल पे ये जितना भी यहाँ कुछ लिखा हुआ है ना, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने खुद बनाई है। ये सारी चीजें आपको गूगल पे आराम से मिल जाएंगी। तो ये इनके नेम्स होंगे। वैसे उसकी आप पिक्चर भी ले सकते हैं, वो ट्रैकिंग पता है, मैं वो पिक्चर्स ले ली है इसकी, ग्रैंड कार्डोन, इसको तो पता है, ऑलरेडी फॉलो करता हूँ। तो मैं वैसे बुक्स का कह रहा था, मतलब शायद बुक्स की कोई फाइल या कोई टेम्पलेट या कोई पीडीएफ कुछ होगा आपके पास। सर नहीं, मेरे पास ऐसा नहीं है। मैं वैसे पर्सनली तो मतलब खुद रीड करता हूँ, जो होती है ना सॉफ्ट कॉपी से, नहीं हार्ड कॉपी से। लेकिन सॉफ्ट कॉपी भी अगर मिल जाए तो उससे रीड किया जा सकता है। ये चीजें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगेन इनके अगर पूरी बुक्स नहीं भी पढ़ी जाए ना, तो इन बुक्स की ना आपको यूट्यूब के ऊपर भी समरीज मिल जाएंगी, जिसमें बहुत अच्छे फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं जो इन्होंने बनाए हैं। तो वो भी बहुत बेनिफिशियल है अगर आप उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वर्कशॉप। सर्वे में ऑब्वियसली मैं क्वेश्चंस होंगे कि आपको अच्छी लगी, इसमें आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, और अगर इस तरह की मजीद वर्कशॉप्स हों जो कि स्पेसिफिक टॉपिक्स पे हों। अगेन हमने अभी पर्सनल फाइनेंस में एक्सपेंसेस पे हमारा ज्यादा फोकस था, इन्वेस्टमेंट पे उतना फोकस नहीं था, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक को कवर करती हैं। तो उस पर अगर आप वर्कशॉप चाहते हैं तो उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं सबके नाम नहीं देख सकता क्योंकि मेरी जो दूसरी स्क्रीन है थोड़ी दूर है, लेकिन थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, और इट वाज रियली रियली अमेजिंग। और मुझे भी बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई इस रिसर्च प्रोसेस में जब मैंने इसके लिए सारा काम कर रहा था। और पूरे इस वर्कशॉप के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें एसेंशियल मिली, और आई थिंक कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अपने पास लिखे भी हैं, जिन पे मैं मजीद रिसर्च करूंगा और उससे भी कुछ ना कुछ हम लोग निकाल सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन, और दिस इज योर होस्ट बिलाल सिद्दीकी। अल्लाह हाफिज़।